नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैसला रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, अभी हम काम समय की यानी टाइम एंड वर्क की 2 वीडियो बना चुके हैं। आज उसका पार्ट 3 बना रहे हैं और इस पार्ट में लगभग हर टाइप के सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। इससे अलग अगर थोड़े बहुत मिलते हैं तो आप जितना हम सिखाएंगे उसी के आधार पर आप सभी को कर सकते हैं सर। ठीक है, एक वीडियो हम अलग एक्स्ट्रा बनाएंगे जो कि बनाएंगे हम पाइप और टंकी वाले की, क्योंकि मैंने उस दिन पहली वीडियो में बताया था पाइप टंकी और काम समय बात एक ही है, लेकिन 2 चैप्टर बना रखे हैं लोगों ने। बाकी उसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दी जाएगी। तो आज का शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क पार्ट 3। देखिए सर, पहला सवाल आज का कह रहा है राजू की क्षमता मनोज से 2 गुनी है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो अकेला राजू उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब देखिए, क्षमता, जब क्षमता का मतलब होता है वो क्या है, राजू और मनोज है सर। देखिए सर, क्षमता और दिन में अंतर समझिए। पहले बात, मान लिया 2 व्यक्ति हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम अलग कर देते हैं, ए और बी है। मान लिया ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी कर रहा 15 दिन में, तो क्षमता किसकी ज्यादा है, ए की या बी की। क्षमता का मतलब ये होता है जो काम को जल्दी कर रहा है उसकी क्षमता ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और जो काम को लेट कर रहा है उसकी क्षमता कम है। तो समय और क्षमता का अनुपात उल्टा होता। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए सर। क्षमता का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि मान लिया एक व्यक्ति ए 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। मान लिया कुल काम करने 30 काम करने हैं, तो ये 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम कर रहा है। ये 15 दिन में 30 तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी इसकी क्षमता 3 है, इसकी 2 है। तो एक दिए गए टाइम में, जैसे 1 यूनिट हो सकता है, 1 यूनिट का मतलब 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, तो 1 दिन में किए गए काम को क्षमता माना जाता है सर। क्षमता का मतलब 1 दिन का काम या 1 घंटे का काम, 1 यूनिट के हिसाब से। अगर घंटे चल रहे तो घंटे, दिन चल रहे तो दिन। ठीक है भाई, तो क्षमता अलग चीज है और समय अलग चीज है। अब आ जाते हैं सर, इसने क्या कहा, ये कह रहा राजू की क्षमता मनोज से 2 गुनी है। तो राजू की क्षमता मनोज से 2 गुनी है, तो मान लिया मनोज एक दिन में 1 काम करता, तो राजू कितने कर रहा, 2 काम। इसका मतलब क्षमता का मतलब आप बस ये सोचकर चलिए, जो क्षमता कह रहा है वो किए गए काम रोजाना होने चाहिए, कि एक दिन में इतने काम कर रहा है। राजू 1 काम कर रहा, तो सॉरी मनोज 1 काम कर रहा है, राजू 2 कर रहा है, क्योंकि राजू की क्षमता मनोज से 2 गुनी है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, दोनों मिल जाए, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 काम, और 12 दिन में सारा काम खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब 12 दिन में कितने होंगे, 36 काम। तो इसका मतलब कुल काम है 36 भाई। समझ में आ गया। दोनों मिल जाए तो 12 दिन में पूरा काम समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 3 काम होगा, तो 12 दिन में कितना होगा, 36 काम होगा, यानी टोटल काम 36 है भाई। जब टोटल काम 36 है तो पूछ क्या रहा है, अकेला राजू उस काम को कितने दिन में कर सकता है। राजू एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 काम करने में कितने दिन लगेंगे, आंसर आ गया 18 दिन। पूछ रहा अकेला राजू कितने में कर लेगा, आंसर 18 दिन। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आते हैं। भाई ये कह रहा कि देव की क्षमता कपिल की क्षमता से 2 गुनी है। अब वही है सर, देव की क्षमता कपिल की क्षमता से 2 गुनी है, बिल्कुल ऐसे दिया। यदि अकेला कपिल एक काम को 48 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। इस बार उल्टा तरफ से पूछ लिया सर। देव की क्षमता कपिल से 2 गुनी है, ठीक है, कपिल 1 काम कर रहा है, देव 2 काम कर रहा है। यदि अकेला कपिल एक काम को 48 दिन में कर रहा है, एक दिन में 1 काम, तो 48 दिन में कितने काम करेगा, 48 काम। इसका मतलब टोटल काम 48 है। ठीक है, अब 48 काम टोटल है, तो पूछा जा सकता है देव कितने में करेगा या दोनों मिलकर कितने में करेंगे। तो कह रहा है वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर करेंगे 3 काम होंगे एक दिन में। 48 काम करने में कितने दिन लगेंगे भैया, 16 दिन लगेंगे। ठीक है भाई, ओके, समझ में आ गया होगा। ये एक दिन में 1 काम, तो 48 काम करेगा 48 दिन में, यानी टोटल काम 48 है। और कह रहा दोनों मिलकर करे तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम, तो 48 काम करने में कितने दिन लगे, 16 दिन लगे भाई। ठीक है, 2 सवाल हो चुके हैं, तीसरे सवाल पर आ रहे हैं। नवीन की क्षमता तरुण की क्षमता से 60% है सर। भाई देखिए ध्यान से, नवीन की क्षमता तरुण की क्षमता से 60% है। अब देखिए इसमें लैंग्वेज पर जरूर ध्यान देना है। तरुण की क्षमता 100 है, नवीन की क्षमता 60% कम है, ज्यादा है या 60% है। इसने ये नहीं कहा 60% कम है, ना ये कहा 60% ज्यादा है, इसने कहा 60% है। तो ये 100 है तो ये 60 है भाई।
ठीक है। अब इसको छोटा कर सकते हो आप, यहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। परसेंट वाले में 1 को 100 मानना चाहिए। अब उसको छोटा कर सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से काटकर, 20 से ये 3 बार, ये 5 बार, यानी ये 3 काम मान लो, ये 5 काम मान लो। ठीक है। अगर कभी भी परसेंट में आए तो पहले 100 से शुरुआत करते हैं और उसके बाद उनको बड़ी से बड़ी संख्या से काट देते हैं, छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। याद रखना, आप 60 और 100 से करोगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नवीन और तरुण हो गया। अकेला नवीन एक काम को 40 दिन में कर लेता है। अकेला नवीन एक काम को 40 दिन में कर रहा है, तो ये एक काम एक दिन में 3 काम करता है, तो 40 दिन में कितने काम किए? 120 काम। इसका मतलब कुल काम 120 है। क्यों कह रहा है? अकेला नवीन एक काम को 40 दिन में कर लेता है। ये एक दिन में 3 काम कर रहा, तो 40 दिन में 120 काम हुए। अब क्या कह रहा है? दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे? 120 काम है, दोनों मिलकर करें, तो दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 8 काम, तो 120 काम करने में 120/8 यानी 15 दिन। आंसर आ गया भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? यहां तक भी, ये भी क्षमता वाला क्लियर है। यहां तक आगे बढ़ते हैं। करण की क्षमता अर्जुन की क्षमता से 50% अधिक है। देखिए, पिछले में हमने दिया सिर्फ 60% है, ना कम बताया ना ज्यादा बताया। इसमें अधिक या कम भी बता सकता है। तो करण की क्षमता अर्जुन की क्षमता से, अर्जुन और करण, अर्जुन की 100 है तो करण की कितनी है? 150 है। करण की क्षमता अर्जुन की क्षमता से 50% अधिक है। ये 100 तो ये 150, 50 से ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, 2-3 का अनुपात रह गया सर। ठीक है, तो क्षमता को जो आप छोटे में मानना, कम से कम में मान लेना। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर करें, दोनों मिलकर करें तो एक दिन में 5 काम, 60 दिन में टोटल हो रहा, तो इसका मतलब कुल काम कितने? 300। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला अर्जुन उस काम को कितने दिन में करेगा? अब दोनों मिलकर कर रहे हैं 60 दिन में, यानी कुल काम 300 है। पूछ रहा अकेला अर्जुन एक दिन में 2 काम करता, तो 300 काम करने में कितने लगेंगे? 150 दिन। आंसर आ गया भाई। ठीक है, देखिए बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाती है और बहुत ही सिंपल वे में सोचना होता है अगर हम इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं सवालों को तो। ठीक है, एक और आ जाता है क्षमता में, उसी को भी देख लेते हैं। सचिन की क्षमता तेजा की क्षमता से 1.5 गुनी है। अब 1.5 गुनी का मतलब क्या है? सचिन और तेजा की क्षमता अगर 1 है तो ये 1.5 है। अब 1 को 1.5 मानने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए जब भी 1.5 गुनी कहे, याद रखना भाई, तो 1.5 गुनी का मतलब क्या करेंगे आप? ये सचिन है, ये तेजा है, इसका 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, क्योंकि 2 का 1.5 गुना 3 होता है। बहुत सारी जगह 1.5 गुने का सिस्टम आएगा, तो 2 और 3 मानिए। 1.25 गुना आ रहा तो 4 और 5 मानिए भाई। ठीक है, वैसे 100-150 मान के भी फिर 3-2 ही बचेगा ना। ओके, ठीक है। तो सचिन की क्षमता तेजा की क्षमता से 1.5 गुनी से, इसको 2 को काट देना भाई, वो प्रिंट मिस्टेक है। सचिन की क्षमता तेजा की क्षमता से 1.5 गुनी है, इसीलिए सचिन किसी काम को तेजा की अपेक्षा 12 दिन जल्दी पूरा कर लेता है। अब यहां पर ये नहीं दिया कितने दिन में कर रहा है सचिन, कितने दिन में तेजा, या कितने दिन में दोनों। ये कह रहा सचिन जो करेगा तो 12 दिन कम में करेगा सर। ठीक है, अब देखिए, ये एक दिन में 3 काम, ये 2 काम। ठीक है, ये क्षमता है, तो क्षमता का और समय का अनुपात उल्टा होता है सर, याद रखना। अब इसमें x लगा लेंगे भाई, बस याद रखना। ठीक है, ये दिन ले लेते हैं हम सर, तो ये क्षमता और दिन का अनुपात उल्टा होता है, ये ध्यान रखना आपको बस। ठीक है, यहां पर 3x और ये 2x उल्टा हो गया। ठीक, तो इसको 2x दिन लगेंगे, इसको 3x। क्यों लगेंगे? जिसकी क्षमता ज्यादा वो जल्दी करेगा, जिसकी क्षमता कम है वो टाइम ज्यादा लेगा सर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सचिन किसी काम को तेजा की अपेक्षा 12 दिन जल्दी पूरा कर लेता है। यहां पर इसको कितना दिन का अंतर आ रहा है? 1x का, और यहां पर कितना दिन का अंतर आ रहा है? 12 दिन। तो इसका मतलब 1x 12 दिन है भाई, क्योंकि ये 2x ले रहा है, ये 3x ले रहा है, कितना कम ले रहा है? 1x, और वहां कितने कम ले रहा है? 12 दिन। 1x बराबर 12 दिन, तो 2x बराबर 24 और 3x बराबर 36 दिन। ये 24 दिन में करता है काम को, ये 36 दिन में करता है काम को। पूछ किसका रहा है? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी ये हमने अगर ऐसे चाहे तो ये तो हो ही जाएगा क्लियर। ओके, अब हमें किसी भी एक का, ये 2x 24 दिन में कर रहा है, ये 36 दिन में कर रहा है। ठीक है, आ जाते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। अगर अलग अलग पूछ रहा है तो हमारा आ चुका है। ठीक भाई, ये कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। ये कितने में कर रहा है? 36 दिन में। x खत्म हो गया अब।
ठीक है, ये 3 काम रोजाना करता है, 24 में कुल काम होता है, तो एक दिन में कितना, मतलब टोटल काम कितना है 72। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, कुल 36 दिन में काम खत्म होता है तो 72, कोई सा भी आ गया, इसका मतलब कुल काम 72 मान सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर से देखिए, अगर दिक्कत है तो देखिए, वहां पर अलग अलग पूछ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर इकट्ठा पूछ रहा तो क्या करेंगे कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे। ये एक दिन में 3 काम कर रहा है क्षमता के अनुसार, 24 दिन में काम होता है, वो भी कैलकुलेट किया हमने, 24 दिन में अकेला पूरे काम कर सकता है तो कुल काम 72 है। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, 36 दिन में टोटल काम कर सकता है तो कुल काम 72 है। कहीं से भी लगा लीजिए, पूछ रहा है दोनों मिलकर करें, दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 काम, 72 काम करने में 72/5 दिन, 5 से कितने कट गए, 14 से ही 2/5, ठीक है, 14 × 2/5, ठीक है, 14 से ही 2/5 दिन लगेगा, इतना टाइम लगेगा भाई। क्लियर हो गया? ओके, तो भाई ये 5 सवाल हो गए हैं, छठे सवाल पर आ रहे हैं। देखिए, ये जो छठा सवाल है जो आपके सामने आ रहा है, ये ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, बहुत सारे लोगों को। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, और इसको प्लीज आप पहले हमारे बताने से पहले करके जरूर देखें। पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। पहले पी 4 दिन काम करता है और फिर क्यू 9 दिनों में शेष काम को पूरा कर लेता है। अकेला क्यू उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ट्राई करिए भाइयों, अकेला क्यू, अकेला पी, कोई भी हो सकता है, कितने दिन में हो लेगा? ठीक है भाई, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अभी मुझे उम्मीद है आपने कर जरूर होगा। पी और क्यू कितने दिन में कर सकते हैं एक साथ मिलकर? 6 दिन में, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा, किसी की क्षमता नहीं दे रखी। तो मैंने बताया जब क्षमता एक ही दे रखी है, एक का ही दिन दे रखा है, फिर ये कह रहा अकेले पी ने, अकेले क्यू ने 4 दिन 9 दिन में काम किया, तो ऐसे में हम कुल काम कितना माने, क्योंकि हमें तो इसी पर मानना पड़ेगा ना। अब इस पर मानना पड़ेगा तो कुल काम मैंने बताया था 5 गुना या 10 गुना मानिए, चलो 10 गुना मान लेते हैं। 10 गुणे में कई सारी वेराइटी बन जाती है, मान लिया कुल काम है 60, ठीक है भाई, ओके। तो रोजाना कितने कर रहा है, हालांकि ये रोजाना लिखने की जरूरत तो नहीं है, 10 काम कर रहा है, ठीक है, दोनों मिले तो रोजाना मान लिया 10 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, मान लिया कुल काम 60 है, 6 दिन में कर लेते हैं, तो रोजाना कितने हो रहे हैं? 10 काम। पहले पी 4 दिन काम करता है और फिर क्यू 9 दिनों में शेष काम को पूरा कर लेता है। अब देखिए करा क्या है, पहले यहां से और यहां तक पी ने किया 4 दिन काम, फिर पी चला गया, उसकी जगह क्यू आ गया, 9 दिन काम, और काम खत्म हो गया। लेकिन भाई हमें पता क्या कि पी कितना कर रहा है, क्यू कितना कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो इकट्ठा बता रहा है, इकट्ठा करेंगे तो 10 दिन, इकट्ठा करेंगे तो 6 दिन में काम हो जाएगा, रोजाना 10 काम होंगे भाई। लेकिन यहां अलग अलग कराया सर, तो ऐसी स्थिति में अगर इकट्ठा काम दे रखा है, इकट्ठी क्षमता दे रखी है और काम को अलग अलग करा दे तो समस्या आ जाती है भाइयों के सामने। मैंने कहा था बहुत सारे भाई हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए पी ने कितने दिन काम किया, पी ने 4 दिन, और क्यू ने कितने दिन काम किया? 9 दिन, और काम खत्म हो गया, यही कह रहा है ना, ठीक है भाई। तो जिसका कम है उसके बराबर बड़े को तोड़ लो, ज्यादा वाले को उसके रूप में तोड़ देंगे। 9 दिन को हम क्या बोल सकते हैं, क्या कम में 4 है तो 4 लेना ही पड़ेगा, वो 4 दिन प्लस 5 दिन, ठीक है। देखिए ये कह रहा है पहले पी ने 4 दिन काम किया, फिर क्यू ने 9 दिन काम किया, ठीक है। अब हमें क्षमता तो दोनों की इकट्ठा पता है, काम सिंगल सिंगल करवा दिया, तो अब हमने क्या करा, इसका 4 दिन ले लो, इसका 4 दिन ले लो, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो गया भाई, पी और क्यू का 4 दिन का काम। पी ने 4 दिन अलग किया, क्यू ने अलग किया, क्योंकि क्यू की क्षमता तो उतनी है जितनी वो कर रहा रोज, चाहे अकेला करे या पी के साथ करे, पी भी चाहे अकेला करे या क्यू के साथ करे, क्षमता तो उतनी है। तो पी का 4 दिन अलग उठाया, क्यू का अलग उठाया, तो पी और क्यू का 4 दिन का काम हो गया, ठीक है। तो अगर पी और क्यू का 4 दिन का काम ले, क्योंकि पी और क्यू मिल जाए तो एक दिन में 10 काम होते हैं, तो 4 दिन में कितना काम हो गया, यहां तक हो गया 40 काम। ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 10 काम हो रहा है तो 4 दिन में 40 काम हो गया। 5 दिन में बचा कितना काम, 20 काम, तो 5 दिन में 20 काम हुआ भाई। किसने किया है, क्यू ने, क्योंकि क्यू ने 5 दिन में 20 काम किया। पूछ क्या रहा है, जब क्यू 5 दिन में 20 काम कर रहा है तो रोजाना कितने कर रहा है,
4 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। तो कह रहा उस काम को अकेला क्यों कितने दिन में कर लेगा? एक दिन में 4 काम, तो 60 काम करने में 15 दिन भाई। ठीक है, ओके भाई जी। मैं ये कहूँगा आपकी किताबों में एक इस टाइप के सवाल जरूर होंगे, उनको जरूर करके देख लेना, ये बहुत परेशान करता है सवाल भाइयों। ठीक है, जो भी आपकी किताब में है आप उसी को करके देखिए। तो हमने फिर से एक बार और बता देते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा अभी भी बहुत सारे भाइयों को परेशान कर रहा होगा। देखिए हमने क्या कहा, अगर एक इन्हीं का इकट्ठा काम दे रखा और तो कोई दिन दे ही नहीं रखे, तो 10 काम रोजाना के हिसाब से कुल काम 60 मान लिया हमने। पी और क्यू 10 काम रोजाना करते हैं, मिलकर करे दो, 60 काम टोटल है, 6 दिन में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहले 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को पी ने किया मान लिया। ठीक है, क्यू ने कब से लगा? क्यू लगता है फिर 5 तारीख से, 13 तारीख तक। ठीक है, मान लिया किसी महीने के शुरू के 4 दिन पी ने काम किया, फिर 9 दिन किया क्यू ने काम, और काम खत्म हो गया। यही कह रहा है ना सर। तो हम इनको क्या करें, हम ये 4 जो हैं इनको और इन 4 को एक साथ ले लेते हैं। पी और क्यू का 4 दिन का काम हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, पी का 4 दिन का काम, क्यू का 4 दिन का काम, यानी पी और क्यू का 4 दिन का काम। तो पी और क्यू एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना हो गया? यहां तक हो गया 40 काम। शेष कितना बचा? 20 काम। 20 काम करा है 5 दिन में, किसने भाई? क्यू ने, क्योंकि 40 काम यहां हो गया, 20 काम हो गया बाद में। 20 काम करा है क्यू ने, कितने दिन में? 5 दिन में। जब 5 दिन में 20 काम, तो एक दिन में 4 काम। जब एक दिन में 4 काम, तो 60 काम 15 दिन में। क्यू 15 दिन में पूरे काम को कर सकता है। अब आप पी का भी निकाल सकते हो, क्यू का भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका आया एक दिन का 4 काम, इसका पी क्यू का आया एक दिन का 4 काम, तो इसका 6 काम है, तो ये 10 दिन में कर सकता है और ये 15 दिन में कर सकता है। आंसर भाई। ठीक है, 6 सवाल हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवीन एक काम को 15 दिन में कर सकता है, वह उस काम को प्रवीण की सहायता से 10 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि उस काम के लिए प्रवीण को 6000 रुपए मिले, तो उस काम के लिए दोनों को कुल कितने रुपए मिले थे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर रुपए भी जोड़ना शुरू कर दिया हमने। आ जाते हैं नवीन और प्रवीण। नवीन एक काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, और नवीन और प्रवीण मिल जाए तो कितने दिन में हो जाता है? 10 दिनों में। नवीन एक काम को 15 दिन में कर सकता, परंतु वह उस काम को प्रवीण की सहायता से 10 दिनों में पूरा कर लेता है। तो कुल काम कितना मान ले भाई? 30 मान ले। ओके, तो ये 15 दूनी 30, 10 तिया 30, यानी कि ये एक दिन में 2 काम करता है, ये 3 काम करते हैं, तो अकेला प्रवीण कितना कर रहा है? 1 काम। ठीक है, 1 काम कर रहा है, तो अगर पूछे ये कितने में कर सकता? 30 दिन में। ठीक है, ये एक दिन में 2 कर रहा है, ये 1 कर रहा है। अब देखते हैं, उस काम के लिए प्रवीण को 6000 मिले हैं। जब प्रवीण को 6000 मिले हैं, तो ये दुगना काम कर रहा है, तो दुगने मिलेंगे। इसको 6000 मिले हैं, तो इसको पक्का 12000 मिलेंगे। पक्का भाई, जब इसको 6000 मिल रहे, इसको 12000 मिलेंगे, तो दोनों को कुल कितने मिले? 18000 रुपए। ठीक है भाई, ये तो एक हिस्सा कर पाएगा ना भाई, एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलेंगे तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये 10 काम करेगा, ये 20 काम करेगा। ऐसे भी बता सकते हो, दोनों मिले 30 काम को 10 दिन में करेंगे, ये 10 काम करेगा, ये 20 काम करेगा 10 दिन में। ठीक है, तो इसको 6000 मिले, तो इसको 12000 मिलेंगे। जिसने जितना काम किया है उतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन याद रखना, पैसों का बंटवारा आप क्षमता के अनुसार कर सकते हो, लेकिन अगर शुरू से लेकर लास्ट तक सभी ने काम किया, तो अगर बीच में कोई छोड़ता है तो फिर देखेंगे उसके हिस्से में कुल कितना काम आया, वो भी आएगा भी। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, बबलू एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और राजा उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, फिर बबलू काम को छोड़कर चला गया और शेष काम अकेले राजा ने पूरा किया। 8 दिन दोनों ने किया, फिर बबलू चला गया, राजा ने किया, और काम करने के लिए उन्हें 36,000 रुपए मिले। तो उस धन में से राजा को कितने मिलेंगे? पूछ रहा राजा को कितने मिलेंगे। ठीक है, आ जाते हैं भाई। बबलू, राजा। बबलू एक काम को 20 दिन में और राजा उस काम को 24 दिन में कर सकता है, यानी कुल काम कितना मान लो भाई? 120। बबलू एक काम को 20 दिन में करता है, राजा 24 दिन में कर सकता है। कुल काम भाई 120 काम टोटल। ठीक है, ये 20 दिन में 120, तो एक दिन में 6, ये 24 दिन में 120, तो एक दिन में 5। यहां तक तो आप
आज तीसरी क्लास है तो अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ये एक दिन में 6 करता है, ये 5 करता है। दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया। अब दोनों ने 8 दिन में काम किया तो कितना हुआ? 88 काम। ठीक है, लेकिन भाई अभी देखिए 2 तरीके हैं। दोनों ने 8 दिन 88 काम, शेष कितना बच गया भैया? 32 बच गया। 32 किसने किया? बबलू काम को छोड़कर चला गया, राजा ने किया। राजा ने किया 5 के हिसाब से। अब ये बटे में आएगा भाई, बस यही ध्यान रखना है कि ये बटे में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर। ठीक, फिर से आ जाते हैं। तो देखिए दोनों ने 8 दिन में 88 काम किया, फिर शेष काम बबलू ने किया। अब आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये कितना काम बबलू, मतलब कितने दिन में हुआ काम? हमें तो ये देखना है ना कि बबलू ने कितना काम किया, राजा ने कितना काम किया। तो देखिए अब इसको हम ऐसे ना करके, अगर हम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बट्टे में आ रहा है, कैलकुलेशन बड़ी होगी। याद रखना, ये तरीके पर जरूर ध्यान देना भाई। ठीक है, देखिए तो दोनों ने 8 दिन में, 8 दिन किसने किया? बबलू ने और राजा ने। ठीक है, और शेष कितने किया? अकेले राजा ने किया। ठीक है, शुरू के 8 दिन किया बबलू और राजा ने, शेष किया राजा ने। तो बबलू ने सिर्फ 8 दिन काम किया ना। बबलू एक दिन में 6 काम करता है, तो 8 दिन में कितने करेगा? 48 काम। यानी बबलू ने करे हैं 48 काम। तो बाकी शेष राजा ने किए हैं, चाहे वो कितने दिन में ही किए हो। समझ में आ गया भाई? बाकी जितना भी बचा हुआ है वो किसने किया है? वो राजा ने किया है। राजा ने किया 72 काम। 120 में से 48 किया बबलू ने, राजा ने किया 72 काम। अब देखिए ये जो 72 है 14 से ही 2/5 दिन आएगा, तो ये जो बटे का दिन आ रहा है तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। तो उसकी जरूरत ही क्या है? हमें तो ये जरूरत है ना कि बबलू के हिस्से में 48 काम है, तो बाकी तो राजा ने किए, चाहे वो बबलू के साथ किए या बाद में किए, लेकिन करा तो 72 काम राजा ने ही है ना। हमें ये तो पक्का है कि बबलू ने कुल ही 48 किया है, क्योंकि वो सिर्फ 8 दिन काम किया है और एक दिन में 6 कर रहा, तो बबलू 48 काम कर रहा है। ठीक है भाई, अच्छा भाई, तो इसको 48 काम और इसके 72 काम हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब हम चाहे तो यहीं पर लगा सकते हैं, चाहे तो 24 दूनी 48, 24 3 72। ये इसके हिस्से 2 हिस्से मिलेंगे, इसको मिलेंगे 3 हिस्से। जितना काम किया उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे भाई। तो इसको 2 हिस्से मिलेंगे, इसको 3 हिस्से मिलेंगे। तो 36,000 के कितने करने? 5 हिस्से करने, जिसमें से 2 हिस्से इसको और 3 हिस्से इसको। कोई दिक्कत भाई? अगर नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, हम 48 और 72 से कर देते हैं। इसने 48 काम, इसने 72 काम। ठीक है, उन्हें मिले 36,000 रुपए। ठीक, अगर किसी को दिक्कत आ रही है अनुपात वाले में, तो कुल काम थे 120। ठीक है, 120 काम के 36,000 रुपए। 120 काम करेंगे तो 36,000 मिले ना। तो एक काम के कितने मिले? 36,000 बटे 120। 1 0 से 1 0 300। एक काम के 300 रुपए मिल रहे हैं। पूछ किसको रहा है? उस धन में से राजा को कितने मिले? राजा ने करे 72 काम, तो राजा को मिलेंगे 72 गुणा 300। 1 2 3 दूनी 6 7 21। 21,600 रुपए राजा को मिलेंगे। ठीक है भाई, अगर बबलू को पूछे तो 48 गुणा 300 9,006। हाँ जो भी है, जितना भी है 7 21, हाँ जो भी आ रहा है। इसमें कितने गुणा करेंगे? 48 गुणा 300। ठीक है, 48 गुणा 300 इसमें करेंगे और यहां पर करेंगे 72 गुणा 300। ठीक, अगर बबलू का पूछ रहा तो 48 गुणा 300, 8 3 24 2 4 3 12 14,400 21,600। ठीक है, अगर सिंपल पूरे के पूरे से करना, बाकी 2 3 के अनुपात में बांट दो तो भी आंसर है। तो ऐसे सवाल में आप ये देखिए टोटल काम कितने और एक व्यक्ति ने कितना काम किया, दूसरे के हिस्से में कितने काम आए, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अनिल किसी काम को जितने दिन में करता है उसके 3/4 दिन में सुमित आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर पूरा काम 18 दिन में करे तो अनिल पूरे काम को कितने दिन में करता है? अनिल और सुमित, अनिल और सुमित। अनिल किसी काम को जितने दिन में करता है उसके 3/4 दिन में सुमित आधा काम कर लेता है। अब उसके 3/4 दिन कह रहा है ना, तो 3/4 दिन कह रहा है, तो अनिल के मान लिया 8 दिन है, तो सुमित कर रहा इसका 3/4 6 दिन। मान लिया 8 दिन में एक काम, तो ये 6 दिन में
आधा काम। फिर से देखना, अनिल किसी काम को जितने दिन में करता उसके 3/4 दिन में सुमित आधा काम कर लेता है। ठीक है, यानी कि अगर अनिल 8 दिन में, मान लिया 8 दिन में कर रहा है, तो इसका 3/4 हो गया 6, 8 का 3/4। ठीक है भाई, 6 दिन में आधा काम करेगा। क्यों? अनिल किसी काम को, एक काम को 8 दिन में करता है, तो सुमित कर रहा है उसके 3/4 दिन में आधा काम। ठीक है, जब ये आधा काम 6 दिन में कर रहा है, तो अभी देखिए हमने ओरिजिनल नहीं मान रहे हैं सर, तो जब ये आधा काम 6 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने में करेगा? एक काम करेगा 12 दिन में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये 8 दिन में, ये 12 दिन में कर रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब अगर हम इनकी क्षमता माने तो यहीं से मान लेते हैं 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, यानी कि इन दोनों की क्षमता में 3:2 का अनुपात है। याद रखना, क्षमता का अनुपात आया, जो हमने कोई भी संख्या मानकर क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। याद रखना, जो हमने संख्याएं मानी वो गैस की कोई भी संख्या मान सकते हो, कोई भी संख्या गैस कर सकते हो आप, उसके अनुसार ये क्षमता आ गई सर। इसकी क्षमता और इसकी क्षमता 3:2 है, यानी ये रोजाना 3 काम कर रहा है, ये 2 कर रहा है। ये क्या कह रहा है? दोनों मिलकर पूरा काम 18 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर करे तो 18 दिन, यानी दोनों मिलकर करे 5 दिन, एक दिन में 5 काम, 18 दिन में 90 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, 18 दिन में 90, यानी कुल काम 90 है। पूछ रहा अनिल पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? अनिल एक दिन में 3 काम कर रहा, 90 काम 30 दिन में, ये 45 दिन में। ठीक है भाई, ये 30 दिन में, ये 45 दिन में भाई। ठीक है, एक बार और, मुझे लग रहा है कि कुछ भाइयों को समझने में दिक्कत आई है। देखिए, ये ऐसे सवाल है जो डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे भाई। ऐसे ही सवालों पर तो हमें पकड़ बनानी है ना, जिसमें डायरेक्ट आप कर ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए कैसे? देखिए, ये कह रहा अनिल और दूसरा नाम है सुमित। इस बार हम कोई और मान लेते हैं। अनिल किसी काम को जितने दिन में करता है उसके 3/4 दिन में सुमित आधा काम कर लेता है। मान लिया अनिल किसी काम को 100 दिन में कर रहा है, तो इसका 3/4 75 दिन में। अनिल 100 दिन में एक काम कर रहा है, तो 75 दिन में ये आधा काम कर रहा है। फिर से देखिए, कोई भी संख्या मान सकते हो आप, क्योंकि हमें क्षमता निकालनी है भाई। ठीक है, अनिल 100 दिन में एक काम, ये 75 दिन में 1/2 काम, आधा काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्षमता निकालने के लिए या तो दिनों को बराबर कर लेंगे तो क्षमता आ जाएगी सर, या फिर पहले काम को बराबर कर लीजिए। तो दोनों को किया जा सकता है। पिछली बार हमने क्या करा था? हमने काम को बराबर किया था। इस बार दिनों को बराबर करते हैं। ये 100 दिन में एक काम, ये 75 दिन में आधा काम, तो ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए 300। जब ये 100 दिन में एक काम, तो ये कितना कर रहा है? 300 दिन में 3 काम। ये 300 दिन में, इसमें 4 गुणा करी 2 काम। ठीक है, इसमें भी 4 की, इधर भी 4 की, इसमें भी 3 की, इसमें भी 3 की। तो जब ये 100 दिन में एक काम कर रहा, 300 दिन में 3 काम करेगा। ये 75 दिन में आधा काम, 150 दिन में एक काम, 300 दिन में 2 काम। ठीक है, यानी कि इनकी जो क्षमता है वो 3:2 का अनुपात है। पिछले जो हमने तरीका बताया था उसमें हमने दिन को बराबर, काम को बराबर किया था, इस बार दिन को बराबर किया, तो ये हमारी क्षमता आ गई भाई इनकी 3:2। क्षमता के लिए, क्षमता निकालने के लिए आप किसी भी संख्या का सहारा ले सकते हो ऐसे सवालों में, जब तक कि दिन का पता ही नहीं था आपको। अब क्षमता पता है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक का काम हो गया। यदि दोनों मिलकर पूरा काम 18 दिन में करें, दोनों मिलकर करें तो एक दिन में 5 काम, 18 दिन में 90 काम, यानी कुल काम 90 है। अब कह रहा अनिल अकेला एक दिन में 3 काम, तो 90 काम करने में 30 दिन। ठीक है भाई, ओके, अगले उस पर चलते हैं भाई। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 15, 20, 30 दिन में कर सकते हैं। काम समाप्त होने से 6 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाए और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ठीक है भाई, तो इस तरह के सवाल में जब बीच में दो जा रहे हैं, अलग अलग टाइम दे रखा है, तो क्या है? पहले वही करते हैं, ए बी सी 15, 20, 30, एलसीएम कितना है? 60। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है ना बताना, ये एक दिन में 4 काम, ये 3, ये 2। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। ए बी सी अलग अलग इतने में कर सकते हैं। काम समाप्त होने से 6 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। ठीक है, यानी कि यहां से काम स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा। ठीक है, शुरू में किया ए बी सी ने, जब 6 दिन रह गए तो बी छोड़ गया,
6 दिन पहले बी काम को छोड़कर चला गया, कौन बचे? ए और सी। और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए भी काम को छोड़कर चला गया, फिर ए चला गया तो कौन बचा? सी। बस ये सोचना है सर, बहुत आराम से सवाल हो जाएगा। क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज कंफ्यूज करती है। सवाल तो बहुत आसान है, लैंग्वेज कंफ्यूज करती है। काम समाप्त होने से 6 दिन पहले काम बी काम को छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। यानी शुरुआत तो तीनों ने की थी। पहले कौन गया? पहले गया बी, जब 6 दिन बाकी बचे गए काम होने में, और फिर 3 दिन पहले ए काम को छोड़ गया। ठीक है, ए काम को छोड़ गया तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ओके, तो यानी कि यहां पर भाई ये जो लास्ट के 3 दिन है वो अकेले सी ने किया, और यहां से यहां तक 6 दिन, यानी यहां से यहां तक 3 दिन ए और सी ने किया। ये सी ने 3 दिन किया अकेले ने, ए और सी ने 3 दिन किया दोनों ने मिलकर, और बाकी जो है शेष यहां पर ए बी सी ने किया। यही तो करना हमें। दूसरी बात, थोड़ी सी अगर लैंग्वेज चेंज हो जाए तो सवाल भी चेंज हो सकता है इसमें। ठीक, अगर ये कहता कि जितना टाइम उनको तीनों को काम समाप्त करने में लगता, तीनों मिलकर लगता, उस समय से 3 दिन पहले ये चला गया, 6 दिन पहले ये चला गया, अगर ऐसा सवाल होगा तो उसकी लैंग्वेज आ जाएगी। लेकिन ये कह रहा जितना अब काम समाप्त होने में लगा, इस स्थिति में जितना टोटल दिन लगे हैं उसमें से 3 दिन पहले ए चला गया और 6 दिन पहले बी चला गया, इस पोजीशन में जो लगे हैं सब। ठीक है भाई, तो ये दोनों का अंतर होता है। वो लैंग्वेज बहुत बड़ी बनेगी, वो क्लियर समझ में आ जाएगा आपको कि क्या कह रहा है। अब देखते हैं सर, यहां पर सी ने 3 दिन किया, ये दिन है भाई, शुरुआत यहां से है लेकिन हम सॉल्यूशन लास्ट से करेंगे। 3 दिन में सी की बात करें तो एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में कितने हो गए? 6 काम। ठीक है भाई, 3 दिन ए और सी, एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में 18 काम। यहां तक क्लियर है भाई? देखिए, लास्ट के 3 दिन अकेले सी ने किया 6 काम, बीच के 3 दिन ए और सी ने किया 18 काम, तो 18 6 24, तो यहां पर कितने काम हुए? 36 काम, क्योंकि कुल काम तो 60 है। 24 ये 36 ये, तभी तो 60 हुए। तो 36 काम किसने किए? इन तीनों ने मिलकर किए, एबीसी ने। जब एबीसी करें तो 4 3 7 और 2 9, एक दिन में 9 काम, तो 36 काम, यानी यहां पर लगे होंगे शेष में 4 दिन। एबीसी ने 4 दिन लगाया होगा, तो एबीसी ने 4 दिन किया, फिर एसी ने 3 दिन और सी ने 3 दिन। तो पूछ रहा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 4 3 7 और 3 10, पूरे काम समाप्त होने में 10 दिन का समय लगा भाई। बस याद रखना कि कैलकुलेशन जो शुरुआत करेंगे हम लास्ट से करेंगे भाई। ये भी ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगर ऐसा कभी भी आए तो आप देख सकते हैं, किसी भी किताब में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 20, बी 15। ठीक है, दोनों ने एक साथ 6 दिन तक काम किया, फिर बी के स्थान पर सी को काम पर लगा दिया गया और शेष काम 4 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, कुल काम कितना मान लूं भाई? 60 ही मान लूं। ठीक है, 20 और 15, ये एक दिन में 3 काम, ये 4 काम कर रहा है। अच्छा भाई, तो कुल काम 60 है, ए बी और सी, ए और बी का। ए 20 दिन में 60, बी 15 दिन में 60, तो ये 3 काम, ये 4 काम। ए और बी किसी काम को क्रम से 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ 6 दिन तक काम किया, तो शुरू के 6 दिन, एक दिन में करेंगे 7 काम, एक दिन में 7 काम, तो 6 दिन में 42 काम। ठीक है भाई, एक दिन में दोनों मिल रहे हैं 7 काम, तो 6 दिन में 42 काम। शेष कितना रह गया? शेष रह गया 18 काम बचा हुआ। ध्यान से देखना, दोनों ने एक साथ 6 दिन तक काम किया, फिर बी के स्थान पर सी को काम पर लगा दिया, अब फिर इसको हटा दिया, सी को लगा दिया, और शेष काम 4 दिन में हो गया। तो 18 काम ए और सी ने 4 दिन में किया, तो अकेला सी इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था? यही पूछ रहा है भाई। अच्छा देखिए, अब ए और सी ने 18 काम किया 4 दिन में। जब 4 दिन में 18, तो 2 दिन में 9, एक दिन में 4.5, यानी कि ए और सी मिल जाएं तो एक दिन में 4.5 काम करते हैं, 4.5। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, क्योंकि 4 दिन में 18 काम,
2 दिन में 9 काम, 1 दिन में 4.5 काम, जिसमें से 3 काम ये कर रहा है तो 1.5 काम ये कर रहा है। 1 दिन में 1.5 काम कर रहा है ये। अब 1 दिन में 1.5 काम तो 60 काम करने में कितने लगेंगे? 40 दिन। 40 दिन में पूरे काम को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा हो यार ये 4.5 1.5 को कैसे हैंडल करे, तो उनके लिए एक बता रहा हूं, आप एक काम और कर लेना, इस 60 को 120 मान के करना, सवाल हो जाएगा। इस 60 की जगह 120 ले लेना, आपका दशमलव वाला सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। आप उससे करके जरूर देख लेना भाई, इसी सवाल को सेम संख्या है, बस कुल काम 120 मान के चलना, 60 की बजाय, आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ जी भाई, तो ये सवाल हमारा जो था 11वां सवाल था। आज का काम समय का लास्ट सवाल मानिए। हमने आपको जो बताए हैं भाई, वो लगभग हर तरह का सवाल बता दिया है, चाहे वो क्षमता वाला हो, चाहे बीच में छोड़कर जाना वाला हो, या रुपए वाला हो। हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो जो आएगी हमारी पाइप और टंकी वाली यानी नल वाली आएगी, उस वीडियो, अगली का मतलब जब भी मैथ की लाएंगे, हो सकता पहले जीके की लाएं हम। ठीक है, एक वीडियो आपको कल ही जीके की मिल सकती है, और एक वीडियो दिल्ली पुलिस की रणनीति के बारे में भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है भाई, उसका भी इंतजार रखना आप, और उसको ध्यान से भी देखना, क्योंकि रणनीति वाली में वीडियो में हम बहुत कुछ आपके सामने दिमाग खोलने वाली बातें करने वाले हैं। एक वीडियो मैं बोल रहा हूँ पाइप टंकी वाले आएंगे, उसके बाद आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप इस चैप्टर में कभी कोई परेशानी नहीं उठाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट जरूर करना, और लाइक तो खैर आप कर ही रहे हैं, कुछ डिसलाइक भी होते हैं, वो भी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अगर कमजोरी है तो अगर सारे के सारे लाइक करेंगे तो हमें अपनी कमजोरी का महसूस नहीं होगा, तो डिसलाइक होना भी ज़रूरी है। और कर रहे हैं तो अच्छी बात है, डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन करते रहिए भाई। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।